सोचो, एक देश जो दुनिया को डेमोक्रेसी और लॉ का लेक्चर देता है, अगर वही देश दूसरे देश के प्रेसिडेंट को सीक्रेटली किडनैप करने का प्लान बना ले, तो क्या होगा? ना वॉर अनाउंस होती है, ना यूनाइटेड नेशंस को बताया जाता है, ना ही दुनिया को पहले से कोई वार्निंग मिलती है। बस एक रात, अंधेरा और एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऐसा ही प्लान बनाया था वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो को उनके ही घर से उठाकर ले जाने के लिए। इस प्लान का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ये ऑपरेशन क्या था, कैसे एग्जीक्यूट हुआ, अमेरिका ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया और इससे दुनिया का फ्यूचर कैसे चेंज हो सकता है। तो स्वागत है आपका नियर टू नॉलेज की एक और वीडियो में। अमेरिका और वेनेजुएला का कॉन्फ्लिक्ट 1 या 2 साल पुराना नहीं है। ये टेंशन डिकेड से बिल्ट हो रही थी। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है और ऑयल से भरा हुआ है, लेकिन पॉलिटिकली अमेरिका के इन्फ्लुएंस के खिलाफ रहा। जब हुगो चैवेज पावर में आए और बाद में निकोलस मैडुरो, तो वेनेजुएला ने ओपनली अमेरिका के प्रेशर को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। यूएस के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम बन चुकी थी। और यहीं से ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व का आइडिया जन्म लेता है। ये कोई नॉर्मल मिलिट्री अटैक नहीं था, ये एक प्रिसीजन बेस्ड कोवर्ट ऑपरेशन था। प्लान के मेजर स्टेप्स थे। पहला, साइबर अटैक। वेनेजुएला की सिटी काराकास की इलेक्ट्रिसिटी कट की जाती है और पावर ग्रिड्स को हैक करके पूरा शहर अंधेरे में डाल दिया जाता है। दूसरा, रडार एंड एयर डिफेंस स्ट्राइक। वेनेजुएलन रडार सिस्टम्स को एयर स्ट्राइक्स से डिसेबल किया जाता है ताकि कोई एयरक्राफ्ट डिटेक्ट ना हो। तीसरा, स्पेशल फोर्सेस एंट्री। यूएस के एलाइड डेल्टा फोर्सेस कमांडोज डिप्लॉय होते हैं नाइट विजन, साइलेंसर्स और हाई टेक गियर के साथ। चौथा, टारगेट एक्सट्रैक्शन। मैडुरो के रेजिडेंस में घुसकर उन्हें जिंदा पकड़ना और हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट के थ्रू वेनेजुएला से बाहर ले जाना। ना अरेस्ट वारंट, ना ट्रायल, ना एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस, सिर्फ एक डायरेक्ट एब्डक्शन मिशन। अब सवाल ये उठता है, अमेरिका ने डिप्लोमेसी छोड़कर इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया? इसका पहला रीजन है ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं। When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela. पहले अमेरिकन ऑयल कंपनीज वेनेजुएला के ऑयल पर काफ़ी हद तक कंट्रोल रखती थी, लेकिन जब ऑयल इंडस्ट्री नेशनलाइज हुई, यूएस कंपनीज को बाहर कर दिया गया और वेनेजुएला ने खुद डिसाइड करना शुरू किया किसको ऑयल बेचना है और किस प्राइस पर। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अमेरिका के एनर्जी डोमिनेंस पर पड़ा। दूसरा कारण है ड्रग ट्रैफिकिंग क्लेम्स। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिकली ये कहा कि मैडुरो ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का हिस्सा हैं। उन्हें नार्को प्रेसिडेंट कहा गया, लेकिन इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट ये है कि वेनेजुएला कोकेन प्रोड्यूस नहीं करता, वहाँ ड्रग्स कोलंबिया और पेरू से आते हैं। वेनेजुएला सिर्फ एक रूट है और मेजॉरिटी ड्रग्स यूरोप जाती हैं, यूएस नहीं। इसलिए ड्रग ट्रैफिकिंग वाला रीजन ज्यादातर पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन लगता है, ग्राउंड रियलिटी नहीं। तीसरा कारण है एप्स्टाइन फाइल्स एंड मीडिया डाइवर्जन। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल एंगल। इसी दौरान एप्स्टाइन फाइल्स को लेकर मीडिया प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा था। कुछ रिपोर्ट्स एलीगली ट्रंप को सीरियस एलिगेशन से कनेक्ट करती हैं। हिस्ट्री हमें ये बताती है, जब भी कोई बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल होता है, एक एक्सटर्नल क्राइसिस मीडिया का फोकस शिफ्ट कर सकती है। इस चीज़ का कोई दावा नहीं है, लेकिन ये एक पॉसिबल हिडन मोटिव हो सकता है। जैसे ही ये प्लान पब्लिक डिस्कशन में आया, ग्लोबल रिएक्शन काफ़ी शार्प थे। कई कंट्रीज ने कहा ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, किसी भी कंट्री के लीडर को उठा लेना ग्लोबल केओस को जन्म दे सकता है। इवन यूनाइटेड नेशंस ने ऐसे ऑपरेशन को रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खतरा बताया। अगर ये अलाउड होता तो कोई भी पावरफुल नेशन
किसी भी लीडर को टारगेट कर सकता है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर भी इलीगल है क्योंकि कांग्रेस की अप्रूवल नहीं ली गई, वॉर पावर एक्ट्स का वोलेशन हुआ और प्रेसिडेंट अकेला इतना बड़ा मिलिट्री एक्शन अप्रूव नहीं कर सकता। मतलब ये ऑपरेशन ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ बल्कि अमेरिकन लॉ के भी खिलाफ है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग जियोपॉलिटिकल इवेंट बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि ये पॉसिबल था या नहीं, सवाल ये है पावर के लिए दुनिया कितनी दूर तक जा सकती है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।